हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज के लेक्चर में हम वेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो बेसिकली वेज फंड थियरी है और इसका मेन बेसिक या मेन डिपेंडेंस जो है तो वेज पर है, मतलब सैलरी पर है। ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज़ वेज फर्स्ट ऑफ ऑल? सो वेज वी कैन से इट्स अ सैलरी गिवन टू वर्कर। ठीक है, हम लेबर को जो सैलरी देंगे जैसे इनकम के रूप में, मतलब पैसे के रूप में, इसको हम वेज कहते हैं। ठीक है। सो इफ़ आई डिफाइन व्हाट इज़ वेज, सो वेज इज़ डिफाइंड एज द प्राइस पेड फॉर द सर्विसेज गिवन बाय द लेबरर। जैसे इफ़ यू अलॉट अ लेबरर फॉर सम वर्क, सो दैट लेबरर ही विल डू हिज वर्क। सो वो काम करने के बाद तुम्हें कुछ देना है उसको इन रिटर्न for the work he did. So what you will give ultimately, you will give him money. It can be 100, 200, 300, कुछ भी. You are giving something in return for the service he did to you. इसको हम सैलरी कहते हैं और वेज। ठीक है। सो ये वेजेस दो तरीके हैं, एक है पीस वेज, दूसरा है टाइम वेज। सो पीस वेज का मतलब है द वेजेस, मतलब इस केस में द वेजेस आर पेड अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ वर्क। मतलब the amount of salary you pay to him, it basically depends on how much work he did. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक 2 एकर्स का लैंड है, पाडे हार्वेस्टिंग लैंड। ठीक है। सो यू हैव अलॉटेड अ लेबरर टू हार्वेस्ट द पैडी इन द 2 acres ऑफ लैंड, फॉर एग्जांपल। ठीक है। सो यू विल पे हिम द सैलरी बेस्ड ऑन हाउ मैनी acres ही हार्वेस्टेड। जैसे एक दिन में ही हार्वेस्टेड ओनली 1 acre, सो यू वुड गिव हिम द सैलरी फॉर हार्वेस्टिंग ओनली 1 acre। मतलब इस केस में वर्क पे डिपेंडेंट हम सैलरी देंगे बेसिकली। मीन्स यू विल गिव द सैलरी टू द वर्कर डिपेंडिंग ऑन द हाउ मच वर्क ही डिड। इसको हम पीस वेज कहते हैं, मतलब बेसिकली वर्क पे डिपेंडेंट है, लेबर कितने वर्क किया है या कितने अमाउंट ऑफ वर्क किया है, इसके डिपेंडेंट होगा। दूसरा है टाइम वेज। ये तो बेसिकली द वेज इज़ पेड टू अ लेबरर हु वर्क्स फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। लाइक कुछ कंपनीज या इंडस्ट्री में फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम होता है, जैसे 12 आवर्स वर्क करनी है या 6 आवर्स वर्क करनी है। सो इफ़ द वर्कर वर्क्स फॉर 12 आवर्स, उसको फुल सैलरी मिलेगा। सो इफ़ ही वर्क्स फॉर ओनली 6 आवर्स इंस्टेड ऑफ 12, उसको सिर्फ हाफ सैलरी मिलेगा। मतलब ये तो बेसिकली टाइम पे डिपेंडेंट है, कितने टाइम वर्क किया है ये है टाइम वेज, और कितने अमाउंट ऑफ वर्क, कितने काम किया है, इट डिपेंड्स ऑन द वेज। इट इज़ कॉल्ड एज पीस वेज। ओके। सो नेक्स्ट इज़ द रियल वेज। सो अगर मैं रियल वेज के बारे में बात करूँ, सो पहले हमें सबको पता है कि सैलरी जो है ये बेसिकली होगा कैश या मनी के फॉर्म में। इसको हम मनी वेज और नॉमिनल वेज कहते हैं। सो व्हेन द पेमेंट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कैश और मनी, वी विल कॉल इट एज मनी वेज और नॉमिनल वेज। So, if you see what is real wage, it refers to the income of a worker in terms of real benefit or the purchasing power of money earned by the laborer or wages paid in terms of quantity of commodity. So basically real wage में हम पैसे के अलावा कुछ देते हैं, मतलब कुछ बेनिफिशियरीज देते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि एक कुछ कमोडिटीज जैसे छोटी सी घर और वेजिटेबल्स और कुछ और छोटी सी कमोडिटीज़ हम देते हैं वर्कर्स को, मतलब पैसे का अलावा। इसको हम रियल वेज देते हैं, सॉरी कहते हैं। सो ये रियल वेज बेसिकली एक लेबर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को शो करते हैं। मीन्स बेस्ड ऑन हिज रियल वेज वी कैन सी ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर रियल वेज बहुत अच्छा है देन ही वुड हैव ऑल द लग्जरीज इन हिज होम। जैसे इसके पास एसी होगा, कार होगा और बिग हाउस। अगर इसका रियल वेज बहुत लेस है, सो इसके पास बस छोटी सी घर, एक बाईसाइकिल बस। मीन्स बेसिकली ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन रियल वेज। ठीक है। सो वेजेस में टोटल 4 थियरीज है। फर्स्ट थियरी है वेज फंड थियरी, दूसरा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी ऑफ वेजेस,
तीसरा है डिमांड सप्लाई थ्योरी ऑफ वेजेस, और फोर्थ है सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस। गाइस मैं इस क्लास में सिर्फ वेज फंड थ्योरी के बारे में बात कर लूँगी, और अगली क्लासेस में द रिमाइनिंग थ्री, लाइक इन द नेक्स्ट क्लास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, और इन दैट नेक्स्ट क्लास डिमांड सप्लाई, ऐसे। ठीक है, सो आज का मेन एजेंडा है वेज फंड थियोरी। ओके, सो ये बेसिकली वेज फंड थियोरी एडम स्मिथ ने इस्टेब्लिश किया था, वी कैन से फाउंड, लेकिन जे.एस. मिल में ही डेवलप्ड दिस वेज फंड थियोरी। ठीक है, सो ये वेज फंड थियोरी क्या होता है पहले? इट इज़ बेसिकली it is fixing the capital amount same for the payment of the labor or of the salary. मतलब only a fixed amount of capital is allotted for the payment of wages to labor. इसका मतलब है जैसे मान लो योर रनिंग अ पेन्स इंडस्ट्री, तुम एक पेन इंडस्ट्री रन कर रहे हो, मतलब तुम ही ओनर हो। सो ये फंड्स का ये कॉन्सेप्ट जो है, जैसे तुम लेबर को के लिए इतने पैसे और मशीनरीज के लिए इतने और ये इनपुट्स के लिए इतने, मतलब ये तीनों के लिए तुम एक प्रमोशंस बनाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख है तुम्हारे पास, ठीक है, फॉर एग्जांपल। सो तुम सोचते हो कि चलो मैं 50,000 मशीनरीज के लिए आई विल अलॉट इट, और 20,000 इसके लिए और रिमेनिंग इसके लिए। मतलब ये तो हम फंड्स को हम डिवाइड कर रहे हैं ये मेन इनपुट्स के बीच में। ऐसे ही तुम लेबर like in order to give the salary to the labor you will divide your funds। जैसे मैं फॉर एग्जांपल 10,000 में सिर्फ लेबर्स के लिए ही देना चाहती हूँ, और 50,000 में मशीनरीज़ के लिए, और 80,000 में इनपुट्स के लिए, जैसे रॉ इनपुट्स या रॉ मटेरियल्स कुछ होते हैं इसके लिए। मतलब इसको हम फंड्स को डिवाइड कर रहे हैं कुछ वर्क्स के लिए, जैसे लेबर के लिए, मशीनरीज़ के लिए, और तीसरा रॉ मटेरियल्स के लिए। मतलब इस केस में तुम लेबर्स के लिए 10,000 तुम अलग कर रहे हो फंड्स को कम्प्लीटली लेबर्स के लिए, नो मैटर हाउ मेनी लेबर्स आर देयर, कुछ 10 लेबर्स हो, 100 लेबर्स हो, कुछ भी, बस 10,000 ही होगा। no what this allotment for the labor does not change। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम लेबर्स के लिए 10,000 यू हैव अलॉटेड फ्रॉम योर फंड्स कम्प्लीटली फॉर लेबर्स। मतलब सो इवन इफ द लेबर्स आर 10, 100,000 कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, नो मैटर हाउ मेनी नंबर ऑफ लेबर्स, कैपिटल जो है मतलब मनी जो है ये तो 10,000 ही होगा। इसको हम वेज फंड थ्योरी कहते हैं। आप इस डेफिनेशन को देखिए, ओनली फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल, मतलब मनी, ये 10,000 जो इसका कैपिटल है, ओनली फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल इज अलॉटेड फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरी टू लेबर, विच इज कॉल्ड एज वेज फंड थ्योरी। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला है, और रेट ऑफ वेजेस इज इक्वल टू वेज फंड, मतलब तुम कितने अलॉट कर रहे हो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने वर्कर्स हैं इंडस्ट्री में। सो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर तुम 10,000 रुपीज़ अलॉट कर रहे हो कम्प्लीटली फॉर सैलरी टू द वेजेस, और तुम्हारी इंडस्ट्री में कितने फॉर एग्जांपल 100 वर्कर्स है, तो कितना होगा 100, मतलब यू आर गिविंग 100 टू ईच वर्कर, 100 रुपीज़ टू ईच वर्कर। अगर मान लो सिर्फ 10 वर्कर्स ही है, सो व्हाट हैपन्स, यू आर गिविंग 1,000 टू ईच वर्कर। मतलब इस केस में इट डजेंट डिपेंड नो नंबर ऑफ वर्कर्स, 100 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, कुछ भी, लेकिन कैपिटल जो है तो फिक्स्ड ही होगा। दिस इज वी कॉल्ड एज वेज फंड थ्योरी। लेकिन इस केस में कैपिटल जो है इट वोंट इंक्रीज एट ऑल, नेवर, इट विल नेवर एवर इंक्रीज, ये तो फिक्स्ड ही होगा। दिस इज विल कॉल इट एज वेज फंड थियरी। लेकिन कुछ केसेस में जैसे मान लो इनिशियली 100 है, 100 वर्कर्स है, मतलब हम 100 रुपीज़ दे रहे ईच वर्कर को, लेकिन हम इस केस में लेबर्स को कम कर सकते हैं। जैसे वी कैन गो फ्रॉम 100
we can go from 100 to 10 labors. 10 labors, like if you go to 10 labors, क्या होगा, ईच लेबर को 1000 रुपीज़ मिलेगा. मतलब इस केस में हम ये कैपिटल को फिक्स ही रहेंगे, लेकिन हम लेबर्स को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, जिसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल इज़ फिक्स्ड. दिस इज़ कॉल्ड एज वेज फंड थियोरी. लेकिन इसको कुछ क्रिटिसिजम्स हैं, लाइक वी कांट सी दिस इन द रियल लाइफ, क्योंकि वेजेस तो डिफर ही होगा. लाइक आफ्टर 2 to 3 months द वेजेस दे विल बी इंक्रीज्ड, कुछ केसेस में डिक्रीज ही होगा. मतलब वी कांट सी दिस इन आवर रियल लाइफ. और दूसरा है, कभी कभी हम देखते हैं द लेबर स्ट्राइक टू इंक्रीज द वेजेस. पता नहीं वो लोग कैसे दे विल सक्सीड इट, देयर वेजेस विल बी इंक्रीज्ड. ये तो एक दूसरा क्रिटिसिज्म है. और तीसरा बेसिकली डिमांड ऑफ लेबर जो है, इट डिपेंड्स ऑन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब प्रोडक्शन पे डिपेंड होगा. अगर प्रोडक्शन में ज़्यादा लोग चाहिए, सो ज़्यादा लेबर दे विल टेक. अगर एक प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है, सो मीन्स प्रोडक्शन मीन्स इन द प्रोडक्शन ऑल्सो द प्रोडक्शन ऑल्सो शुड बी इंक्रीज्ड. सो अगर एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन इंक्रीज होना है तो लेबर्स भी ज़्यादा चाहिए. सो मीन्स अल्टीमेटली द डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेस. ठीक है, सो एक लेबर का डिमांड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन फंड. बिल्कुल नहीं, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. और लास्ट क्रिटिसिज्म है, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन इनइक्वालिटी ऑफ वेजेस. क्योंकि इस केस में हम सिर्फ इक्वालिटी ऑफ वेजेस ही डिस्कस कर रहा था ना, कि कैपिटल तो सेम ही होगा नो मैटर हाउ मनी वर्कर्स आर देयर. अगर 10 वर्कर्स हो या 100 वर्कर्स हो या 1000 हो 10,000 हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. कैपिटल इज फिक्स्ड ओनली. ये एक क्रिटिसिज्म है, क्योंकि इस केस में हम डिफरेंस इन वेजेस के बारे में हमें डिस्कस बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि इसका मेन थीम है फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड वेजेस टू द पीपल. फिक्स्ड कैपिटल, हम फिक्स सैलरी नहीं कहेंगे, फिक्स्ड कैपिटल कहेंगे, क्योंकि हम फंड्स को प्रपोर्शनेट मतलब डिवाइड करेंगे ना फंड्स को, कि फंड्स में 10,000 रुपीज़ गोज़ टू द लेबर्स और 10,000 रुपीज़ गोज़ टू द मिशनरी. ऐसे हम डिवाइड करेंगे ना, सो हम फिक्स्ड कैपिटल ही कहते हैं. ठीक है गाइस, एक मिनट ध्यान रखिए, हम फिक्स्ड कैपिटल ही कहते हैं, नॉट फिक्स्ड सैलरी. कैपिटल तो फिक्स्ड है 10,000 रुपीज़, लेकिन सैलरी इट कैन डिफर नो. अगर मान लो 10 लोग हैं, मतलब कितने सैलरी होगी ईच लोगों के लिए, 1000. अगर 100 पीपल है तो कितने होगा, 100 सॉरी हाँ अगर 100 पीपल है सो कितने होगा, 100. मतलब कैपिटल तो सेम है 10,000, लेकिन सैलरी डिफर होगा. 10 पीपल के लिए होगा 1000 रुपीज़, 100 पीपल के लिए होगा 100 रुपीज़. सो सैलरी डिफर होगा. ठीक है, तो ये दूसरी क्रिटिसिज्म है, मतलब द लास्ट क्रिटिसिज्म. ठीक है, सो दिस इज़ इट गाइस. Thank you for watching. If you have any queries, you can ask us on our Instagram page, or you can post in the comment section. And also you can download this PPT from our Telegram channel, Go for Agriculture. Thank you for watching. Till then, stay tuned.